हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल ट्रिकी एजुकेशन विद खेमनारंग। तो आइए आज हम स्टार्ट करने वाले हैं ग्लैंड्स। ग्लैंड्स मीन्स ग्रंथियां। ग्लैंड्स या ग्रंथियां बॉडी के वे पार्ट्स होते हैं जो रासायनिक पदार्थ को स्रावित करते हैं, यानी कि रासायनिक पदार्थ को रिलीज करते हैं। रासायनिक पदार्थ दो प्रकार के होते हैं, हार्मोन्स और एंजाइम्स। हार्मोन्स और एंजाइम्स। उसी के आधार पर ग्रंथियों को तीन पार्ट में डिवाइडेड किया गया है। फर्स्ट है एंडोक्राइन ग्लैंड्स, यानी कि अंतःस्रावी ग्रंथियां। इनको नालिका वहीन ग्रंथियां या डक्टलेस ग्लैंड भी बोलते हैं। इनसे हार्मोन्स रिलीज होते हैं। इन ग्रंथियों से हार्मोन्स रिलीज होते हैं और इनमें परिवहन के लिए डक्ट नहीं होती। मीन्स इनमें जो रासायनिक पदार्थ बनता है उसे अंगों तक ले जाने के लिए इनमें कोई डक्ट या नलिका नहीं पाई जाती। ये ही हार्मोन्स को रुधिर में स्रावित करती हैं और रुधिर द्वारा ही वो अपने ऑब्जेक्ट तक पहुंच जाता है, यानी कि जहां उसे जाना होता है, जो उसके अंग है वहां तक पहुंच जाता है। नेक्स्ट है एक्सोक्राइन ग्लैंड, बहिस्रावी ग्रंथियां। इनको रिलेट करने के लिए आप एंडो मीन्स अंतःस्रावी ग्रंथि, एक्सो यानी कि बहिस्रावी ग्रंथि। बहिस्रावी ग्रंथि भी होती तो शरीर के अंदर ही है, पर जो ये रिलीज करती है एंजाइम, वो एंजाइम्स जो ये रिलीज करती है, यानी कि बहिस्रावी ग्रंथियां एंजाइम्स रिलीज करती हैं, और जो ये एंजाइम रिलीज करती है उसको रुधिर में न पहुंचा के वो रुधिर से अलग रहता है और इसमें नलिकाएं पाई जाती हैं। ये सीधे ही अंगों तक पहुंचाती हैं। ये रुधिर में न पहुंचा के सीधे ही अंगों तक पहुंचाती है, जहां पे इनका वर्क होता है, जैसे श्वेत ग्रंथियां, लाल ग्रंथियां और तिल ग्रंथियां। नेक्स्ट है मिक्स्ड ग्लैंड। मिक्स्ड ग्लैंड, इसमें दोनों ग्रंथियां पाई जाती हैं। इसमें हार्मोन्स और एंजाइम्स दोनों बनते हैं, इसलिए इसको मिक्स्ड ग्लैंड बोलते हैं। अंतःस्रावी ग्रंथियों से संबंधित विज्ञान को एंडोक्राइनोलॉजी बोलते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं कि हार्मोन्स कहते किसे हैं। हार्मोन्स अंतःस्रावी ग्लैंड यानी कि एंडोक्राइन ग्लैंड से स्रावित होने वाले, उस मात्रा में रिलीज होने वाले कंपाउंड है। ये जैव उत्प्रेरकों के रूप में कार्य करते हैं। यानी रासायनिक दृष्टि से हार्मोन्स प्रोटीन भी हो सकते हैं, स्टेरॉइड भी हो सकते हैं और अमीनो अम्ल भी हो सकते हैं। 9 अंतःस्रावी ग्रंथियां पाई जाती हैं, जिसमें से अधिकांश नर और मादा में समान होती हैं, मेल और फीमेल में एक जैसी होती हैं। फर्स्ट है पिट्यूटरी ग्लैंड, सेकंड है थायराइड, थर्ड पैराथायराइड, फोर्थ अग्नाशय, फिफ्थ एड्रिनल, सिक्स पीनियल, 7 थाइमस, 8 हाइपोथैलेमस और 9 जनद। फर्स्ट है पिट्यूटरी ग्रंथि या पिट्यूटरी ग्लैंड। इसे मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं, प्रधान ग्रंथि, मास्टर ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि, यानी कि ये सब और जो ग्रंथियां उन पर कंट्रोल करती है। वो इससे पीयूष ग्रंथि के 2 भाग हैं, अग्रभाग और पश्च भाग। अग्रभाग से देख लेते हैं कौन कौन से हार्मोन्स रिलीज होते हैं। फर्स्ट है ग्रोथ हार्मोन। ग्रोथ हार्मोन एसटीएच और जीटीएच, यानी कि सोमेटोट्रोपिक हार्मोन और गोनेडोट्रोपिक हार्मोन्स में बटे हुए हैं। एसटीएच की कमी से बोनापन हो जाता है और अधिकता से एक्रीमेली रोग हो जाता है, और गोनेडोट्रोपिक की कमी से भी बच्चों में बोनापन रोग हो जाता है और इसे ग्रोथ फेलियर भी बोलते हैं, यानी कि प्रॉपर ग्रोथ नहीं हो पाती। सेकंड है एसीटीएच, यानी कि एड्रिनोकोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन। ये एड्रिनल ग्रंथि से रिलीज होते हैं, इसलिए एड्रिनल हार्मोन या जीवन रक्षक हार्मोन्स कहलाते हैं। इसकी कमी से एडिशन रोग हो जाता है। इसे डिटेल्स में बाद में पढ़ेंगे, इसे डिटेल में बाद में देखेंगे। थर्ड है टीएसएच, थायराइड प्रेरक हार्मोन। फोर्थ है एलटीएच व एमएसएच।
यानी कि ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स और मेलानोसाइट हार्मोन्स। पिट्यूटरी के ही पश्च भाग से यानी कि पीयूष ग्रंथि के पश्च भाग से ऑक्सीटोसिन हार्मोन रिलीज होता है। थायराइड सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि होती है। यह गर्दन मेषवास नली व स्वरयंत्र के बीच में स्थित होती है। इसकी आकृति एच आकार की होती है। इससे दो प्रकार के हार्मोन्स रिलीज होते हैं, कैल्सिटोनिन और थायरोक्सिन। कैल्सिटोनिन हार्मोन्स रुधिर में कैल्शियम का नियंत्रण करता है और थायरोक्सिन हार्मोन्स ऊतक उपापचय में और उभयचरों में कायांतरण मीन्स अगर टैडपोल में से थाइमस ग्रंथि निकाल दी जाए तो जीवन पर्यंत यानी कि आजीवन एक टैडपोल ही रहेगा। नेक्स्ट देख लेते हैं पैराथायराइड ग्लैंड। पैराथायराइड ग्लैंड से पैराथार्मोन रिलीज होता है जो रुधिर में कैल्शियम व फास्फेट का नियमन करता है, यानी कि रुधिर में कैल्शियम और फास्फेट की मात्रा को नियंत्रित रखता है। पैनक्रियास, इसको मिक्स्ड ग्लैंड बोलते हैं क्योंकि इसमें एंजाइम्स और हार्मोन्स दोनों रिलीज होते हैं। इसमें 3 प्रकार की कोशिकाएं या सेल्स पाई जाती हैं। फर्स्ट है अल्फा कोशिकाएं। ये ग्लूकागोन हार्मोन्स रिलीज करती हैं जो बॉडी में शुगर के लेवल को बढ़ाए रखता है, इंक्रीज करता है। सेकंड है बीटा कोशिकाएं। इनसे इंसुलिन नाम का हार्मोन रिलीज होता है जो बॉडी में शुगर के लेवल को डाउन रखता है या डिक्रीज करता है। आपको पता है जो व्यक्ति शुगर से पीड़ित होते हैं या डायबिटीज से पीड़ित होते हैं उनको या उनकी बॉडी में शुगर के लेवल को मेंटेन करने के लिए या डिक्रीज करने के लिए उनको इंसुलिन का इंजेक्शन लगाया जाता है। थर्ड है डेल्टा कोशिकाएं। इनसे सोमेटोस्टेनिन हार्मोन रिलीज होता है। यह भोजन की पाचन संबंधित क्रियाओं के लिए आवश्यक है। एड्रिनल ग्रंथि, ये एक जोड़ी ग्रंथियां वृक्कों के यानी कि किडनी के ऊपर स्थित होती है। इससे स्रावित हार्मोन्स को जीवन रक्षक हार्मोन्स बोलते हैं और यह 2 पार्ट्स में डिवाइडेड होता है। इसमें 2 भाग होते हैं, एड्रिनल कॉर्टेक्स और एड्रिनल मोडुला। इस ग्रंथि को 4S या 3-5 ग्रंथि भी बोलते हैं। 4S मीन्स फर्स्ट S से हो जाएगा सोर्स ऑफ एनर्जी की एनर्जी को बढ़ाता है, सेक्स हार्मोन्स रिलीज करता है। ऐसे साल्ट रिटेनिंग यानी कि साल्ट का नियमन करता है। शुगर मेटाबॉलिज्म यानी कि शुगर के पचाने में शुगर के मेटाबॉलिज्म में भी सहायता करता है। 3F फर्स्ट F से हो जाएगा फ्लाइट, फाइट और फियर यानी कि लड़ना, भागना और भगाना। इसीलिए लड़ना, भागना और भय, ये गलत लिखा गया। इसीलिए इसे लड़ो या उड़ो हार्मोन्स भी बोलते हैं। एड्रिनल ग्रंथि से रिलीज होने वाले हार्मोन्स को लड़ो या उड़ो ग्रंथि किसे बोलते हैं? एड्रिनल ग्रंथि को बोलते हैं। और इसकी कमी से एडिसन रोग हो जाता है। इसमें व्यक्ति के यूरिन में जल की मात्रा बढ़ जाती है और उसमें डिहाइड्रेशन की प्रॉब्लम हो जाती है। अगर व्यक्ति का एड्रिनल कॉर्टेक्स ठीक से काम ना करे तो व्यक्ति की 2 दिन में ही मृत्यु भी हो सकती है, क्योंकि इसमें इतना ज्यादा डिहाइड्रेशन हो जाएगा, इतना ज्यादा उसमें सोडियम बाहर रिलीज कर देगा, क्योंकि यह साल्ट का भी तो नियमन रखता है। तो 6 है पीनियल ग्रंथि। इससे मेलेटोनिन हार्मोन रिलीज होता है जो बॉडी में मेलेनिन का वितरण करता है। आपको पता है कि मेलेनिन बॉडी का पिगमेंट होता है जिससे हमारी त्वचा में रंग आता है। 7 है थाइमस ग्रंथि। यह हृदय के सामने स्थित होती है और बच्चों में सक्रिय होती है, बच्चों में ज्यादा एक्टिव होती है और वयस्कों में यह महत्वहीन होती है। थाइमस ग्रंथि से थाइमोसिन हार्मोन रिलीज होता है जो
प्रतिरक्षा तंत्र यानी कि इम्यूनिटी लेवल को इंक्रीज करता है, इसीलिए बड़ों की इम्यूनिटी बच्चों से कम होती है। 8 है हाइपोथैलेमस, इसे मास्टर ग्रंथि का मास्टर कहते हैं। इससे स्रावित हार्मोन अन्य ग्रंथियों को प्रेरित करते हैं। नेक्स्ट है जनन या गोनेड हार्मोन। लिंग हार्मोन्स मुख्यतः स्टेरॉइड्स होते हैं और पुरुषों में टेस्टिस तथा महिलाओं में ओवेरी या अंडाशय होता है। यानी ये कहाँ से रिलीज होते हैं? पुरुषों में टेस्टिस से और महिलाओं में ओवेरी से। टेस्टिस यानी कि वर्षण से रिलीज कौन सा हार्मोन होता है? टेस्टोस्टेरोन। ये क्या करते हैं? मेल में सेकेंडरी जो लक्षण होते हैं जैसे कि दाढ़ी मूंछों का आना, शोल्डर का चौड़ा होना, कंधों का चौड़ा होना, इस टाइप के लक्षण को प्रेरित करता है। अंडाशय, अंडाशय से कौन सा हार्मोन रिलीज होता है? एस्ट्रोजन। और हमें सेकेंडरी लक्षणों का विकास करता है जैसे कि स्तन ग्रंथियों का विकास। थर्ड है कार्पस ल्यूटियम, इससे प्रोजेस्टेरोन हार्मोन रिलीज होता है जो गर्भाशय में होने वाले परिवर्तन यानी कि गर्भाशय के सिकुड़ने, जब बच्चा पैदा होता है तो उसके सिकुड़ने और फैलने के लिए आवश्यक है, यानी कि गर्भाशय के सिकुड़ने और फैलने के लिए आवश्यक होता है।